तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बार्थोलिन सिस्ट की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जिसके मैंने आपको बताया कि सिस्ट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि फ्लूइड वहाँ पे रिटेंशन हुई हुई है, तो बैक्टीरिया के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट तो क्रिएट हो ही जाता है, जिसकी वजह से वो बार्थोलिन सिस्ट जो है वो बार्थोलिन एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप एब्सेस का इलाज नहीं करवाते तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस का मतलब होता है कि स्किन की जो निचली लेयर होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, वहाँ पर इन्फेक्शन का चले जाना, यानी कि बार्थोलिन ग्लैंड तक भी इन्फेक्शन नहीं फिर रहेगा, वल्वा के इर्द गिर्द के एरियो में भी फैलना स्टार्ट हो जाता है। सेप्सिस हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्टली अब ब्लड के अंदर चली है। फिस्चूला फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि बार्थोलिन ग्लैंड और उसके आसपास कोई भी जो चीज़ पड़ी हुई है, जैसे कि क्या क्या पड़ा होता है, मैंने आपको बताया था लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लीटोरस, स्किनिस ग्लैंड, इसी तरह यूरिथ्रल ओपनिंग एंड इसकी तरह नीचे एनस। तो ये जितने भी वल्वा के ऑर्गन्स हैं, तो इनमें और बार्थोलिन ग्लैंड के दरमियान की स्किन का एक एबनॉर्मल सा कनेक्शन बन जाना, उसे फिस्चूला फॉर्मेशन होना कहते हैं, जो कि बार्थोलिन एब्सेस की कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिल सकता है। उसके बाद मेलिग्नेंसी यानी कि कैंसर भी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक इसकी कॉम्प्लिकेशन में हमें कैंसर भी देखने को मिल सकता है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। रेयर होती है वैसे ये कॉम्प्लिकेशन। आ जाते हैं इसकी होम रेमेडीज़ के ऊपर। तो होम रेमेडीज़ में वार्म सीड्स बाथ, इसके लिए ये भी किया जा सकता है कि टब के अंदर नीम गर्म पानी डाल के उसमें नमक थोड़ा सा ऐड करके पाँव के बल बैठ जाना। दिन में 2 से 3 दफ़ा ऐसा करना होता है 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि नेचुरली ड्रेन हो जाता है, ऐसे आपको कोई भी खुद से मैन्युअली ड्रेन नहीं करने की ज़रूरत होती, वो नेचुरली खुद ही ड्रेन हो जाता है क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ती है। इसी तरह उस एरिया में यानी कि बार्थोलिन सिस्ट वाले एरिया के ऊपर अगर आप गर्म कपड़े, साफ़ कपड़े की टकोर करते हो, उससे भी वो ड्रेन हो जाता है। गुड हाइजीन, ज़ाहिर सी बात है हाइजीन तो फर्स्ट होते हैं ना। उसके बाद वल्वा की स्किन को क्लीन एंड ड्राई रखना ज़रूरी होता है। लूज़ क्लॉथिंग का यूज़ करना चाहिए ताकि कोई इरिटेशन ना हो, तंगी ना हो, क्योंकि फिर डक्ट ब्लॉक हो जाएगी और फिर बार्थोलिन सिस्ट एंड देन बार्थोलिन एब्सेस। इसी तरह से खुद उसको स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए, ना ही खुद उसे हाथ से कोई ड्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन इर्द गिर्द के वल्वा के स्ट्रक्चर्स में फैल सकता है। अब आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के ऊपर। तो होम्योपैथी में हम लोग रेमेडीज़ हमेशा सिलेक्ट करते हैं, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, कि हम लोग रेमेडीज़ सिलेक्ट करते हैं पेशेंट की साइकोलॉजी को देखकर, पेशेंट के थर्मल रिलेशन को, उसके टेम्परामेंट को, उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों ने इंडिविजुअलाइजेशन को देखना होता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम लोग मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। बट मैं आपको जस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताऊंगी तो अवेयरनेस के लिए। इसकी एक मेडिसिन होती है हेपर सल्फ। हेपर सल्फ में तब दी जाती है जब सिस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। पहले तो सिस्ट पेनलेस से स्वेलिंग थी, लेकिन अब वो एक पेनफुल सा बन गया है, पेनफुल सा कह लें, लंप बन गया, हार्ड हो गया, सख्त हो गया, यानी कि एब्सेस में कन्वर्ट हो गया। और पहले और यानी कि पहले क्या होगी, पहले पेनलेस से स्वेलिंग थी, लेकिन अब पेशेंट कहेगा मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल सा, एक हार्ड सा, यानी कि कह लें हार्ड हो गई है वो सिस्ट, यानी कि क्या होगा, अब वो एब्सेस हो गया है। तो इस तरह की जो पेनफुल स्वेलिंग होती है, जिसमें जो है वो कपड़े का भी लगना बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो यानी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो टच नहीं कर पाता उस एरिए को, कपड़ा भी लगे तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो उस तरह वाले बार्थोलिन एब्सेस में हेपर सल्फ। उसके बाद सिलीशिया भी इसकी एक मेडिसिन होती है। सिलीशिया को होम्योपैथिक का एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरली ड्रेन कर देगा सारे के सारे पस को बाहर। आपको खुद इसे जो है वो फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिलीशिया यूज़ करने से, वो आपके जो है वो पेशेंट का ये अपने आप जो है वो ड्रेन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, वहाँ पे हील हो जाता है। बेलाडोना इसकी एक मेडिसिन हो सकती है, क्योंकि बेलाडोना जो है वो फर्स्ट ग्रेड इन्फ्लामेशन की मेडिसिन होती है, जिसमें वहाँ पर रेडनेस, वार्मथ देखने को मिल रही होती है, थ्रोबिंग किस्म का पेन होता है पेशेंट को। किलकेरिया फ्लोर उस वाले बार्थोलिन एब्सेस में दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका हुआ है, इंड्यूरेटेड, यानी सिस्टम में दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, इंड्यूरेटेड हो गई है और हील नहीं हो रही। एपिस मेलिफिका दी जाती है उस स्वेलिंग के लिए जो कि दबाने से बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो जलन वाले और स्टिंगिंग एंड बर्निंग पेन हो रहे होते हैं, जलन वाले और ऐसे चुभन वाले दर्द हो रहे होते हैं। तो ये था बार्थोलिन सिस्ट, जो कि बजाते खुद एक उस तरह की कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो ये एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, और एब्सेस में कन्वर्ट होना फिर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी।